हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीखो नई बात। आज मैं आप लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि समर वेकेशंस बस स्टार्ट होने वाले हैं। ऑलमोस्ट सबके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं। अब क्या है, इन समर वेकेशंस में बच्चों को इंगेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ आज के टाइम पे जो सुपर एक्टिव बच्चे हैं ना, ये या तो मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे और उससे होगा हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन। इनसे दूर रहने के लिए मैं आप लोगों को कुछ एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ जिससे बच्चों को आप बहुत अच्छे से इंगेज करके रख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रीडिंग टाइम। बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए कि बेटा एग्ज़ाम्स ओवर हो गए तो हमें इन इन पॉइंट्स को छुट्टियों में फ़न एक्टिविटीज़ और थ्रू समथिंग लाइक इंजॉय करके एकदम मतलब प्रेशर नहीं देना है बच्चों को। बहुत ही आराम से काम होके बच्चों को इंटरेस्ट हम लोगों को बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करना है। उनके साथ ऐसे नहीं रहना है कि हमें बस बेटा करना है। जैसे हमने एग्ज़ाम्स में बहुत ओवर प्रेशर हम देख चुके हैं बच्चों को। तो सबसे पहले हमें बच्चों की रीडिंग स्किल को डेवलप करना है। उसके लिए हम अपने बच्चों को कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फ़र्स्ट की सेकंड की जो भी इधर बुक है आप वो लेके आओ, उसी को पढ़ना है, नहीं फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ना है। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। इससे बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर से वही पढ़ाई, मम्मा मेरे को नहीं, ये रीड करना ही नहीं। बच्चों को आप फन एक्टिविटीज़ के थ्रू रीडिंग सिखाइए। लाइक आप उन्हें पेपर दे दीजिए, न्यूज़पेपर। आप कोई भी यानी XYZ कोई एडवर्टीज़मेंट पेपर्स आजकल बहुत आते हैं, आप वो पकड़ा दीजिए, उसको पढ़ो बेटा। टीवी में कोई स्क्रिप्ट आ रही है, कोई वर्ड्स आ रहे हैं, उसको आप बोलो पढ़ो। कहीं अपन गए हैं घूमने, बच्चा वो उसमें से कोई वर्ड्स पढ़ेगा तो हमें उस क्या होता है ना, डेली हमें सिर्फ 15 मिनट की रीडिंग ही बच्चों को करवानी है, नॉट मोर देन दैट। सेकेंड हो गया हमारा ड्राइंग एंड कलरिंग, जो बच्चों को मोस्ट फेवरेट होता है। अब उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये नहीं कलर दे दिए बच्चा कर लो। बस हम भी क्या होता है ना, अपने बिजी शेड्यूल रहते हैं, हम बोलते हैं बच्चा कर लो, कुछ भी कर लो। तो बच्चा 2 मिनट का कलर करता है, उसके बाद क्या है, कलर वहाँ बुक कहाँ पता नहीं। नहीं, हमें बच्चों को आज के टाइम पे क्या है कि इतने अच्छे अच्छे प्रिंट आउट्स निकलते हैं। आप प्रिंट आउट ले लीजिए, कुछ ऑलमोस्ट 10-15 प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसमें आप बच्चों को बोलिए, मोबाइल दिखा दीजिए कि हाँ बेटा ये इसको ऐसे ही कलर करना है आपको, या कोई बुक दे दीजिए, ईजिली है तो बुक दे के आप दिखा दीजिए बच्चा एज इट इज़। आपको ये लो कलर्स 4-5 ही कलर देना, उससे ज़्यादा नहीं, कि ये लो 4-5 कलर, इनको यहाँ 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 फिल कर दो। सारे मेंबर्स को दिखाओ, घर के अप्रिशिएशन दो। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कोई हमें तारीफ़ करे, किसको नहीं पसंद होता तारीफ़ अपनी। थर्ड पॉइंट है जीके टाइम। अब कुछ टाइम आज के टाइम पे जीके, डेली जीके क्विज कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस दीजिए। बिकॉज़ आज की जो जनरेशन है ना, वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है। टफ़ लेवल का कंपटीशन है, प्लस आगे से आगे हमें बच्चों को सिर्फ वो बुक रीडिंग वाला रट्टा तोता नहीं बनाना है। हमें बच्चों को बाहर की एक्स्ट्रा नॉलेज, उनके स्किल्स को डेवलप करना है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा जीके के क्वेश्चंस आने चाहिए। कौन बनेगा करोड़पति, बिल्कुल आप अपने बच्चों को दिखाइए। छोटे बच्चों के कुछ एपिसोड्स आप टीवी में कनेक्ट कर दीजिए वाईफाई के थ्रू, पुरानी वीडियोस बच्चों की दिखा दीजिए। उसमें से ईजिली आप बच्चों को बोलिए बच्चा ये देखो, ये जीके के क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आप दो। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़। ये भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ बनाइए, उनको पेपर्स ला के दीजिए। आजकल बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल पेपर्स आते हैं, वो दीजिए उनको। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आप यूट्यूब से ही देख लीजिए, खुद बनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी दिखाइए, उनसे भी बनवाइए। छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिएगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाइए, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से ही पढ़ें फिर सुनाएं। हाँ, बड़े बच्चों के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, बुक से ही सुनाना पड़ेगा, बट आप छोटे बच्चों को कुछ भी सुना सकते हैं उनको इंगेज रखने के लिए। अब पहले क्या होता था ना, नानी दादी लोग, बच्चे जाके हाँ उनसे स्टोरी सुन ली, बेड टाइम स्टोरी उनके पास चले गए, बहुत अच्छी अच्छी पुरानी बातें, पुरानी यादें दादा दादी नाना नानी सुनाते थे। अब क्या है, शायद उनके पास टाइम नहीं है, कुछ न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिलीज़ हैं, रहते नहीं है साथ में, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी सेटिंग्स हैं। तो अब क्या है, हमें ही टाइम निकालना पड़ेगा, बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर।
हम दोनों की ही ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अल्टरनेटिव डेज़ में एक दिन पापा स्टोरी सुना देंगे बेटा, एक दिन मम्मा सुना देगी। आप बच्चों को सोते टाइम स्पेशली जब बच्चा बिल्कुल माइंड से फ्री होता है, कोई तामझाम नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, आप अपने फ़ोन्स पे एकदम साइड रख दीजिए और बच्चों को बुक से स्टोरी बताइए या अपने मन से बताइए, जो भी है। इससे क्या होता है ना, आप लोगों की वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और बच्चे भी कुछ सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। ये इन 5 पॉइंट्स को आप पूरे पैशनेट होके फुल डेडिकेशन के साथ आप भी फॉलो करिए और बच्चों को भी करवाइए। ट्रस्ट मी, आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। और आपकी छुट्टियाँ समर वेकेशंस में खुद भी इंजॉय करिए, बच्चों को भी करवाइए, बिकॉज़ वैसे ही पूरा साल बच्चों के ऊपर इतना लोड रहता है पढ़ने का। सो इन्जॉय इट। हैप्पी समर हॉलीडेज़। एंड अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।